भगवान राम की नगरी अयोध्या की तर्ज पर इस बार भी सीता की नगरी सीतापुर में राम भक्ति और प्रकाश का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। श्यामनाथ तीर्थ में पहले से और कई गुना बेहतर दीपों की एक ऐसी अलौकिक छटा बिखेरने जा रही है, जहां न केवल धर्म की महिमा बल्कि संस्कृति की चमक को भी जगमगा देगी। नगर पालिका सीतापुर की तरफ से शहर के श्यामनाथ तीर्थ में इस वर्ष भी भव्य दीपोत्सव 19 अक्टूबर 2025 की शाम को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पूरा तीर्थ परिसर 75,000 दीपों की रोशनी से नहाएगा। हर दीप में होगी श्रद्धा की लौ और आस्था की ऊर्जा। शहर के वाटिका मार्ग पर भी रामपथ बनाया जाएगा, जहां भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े दृश्य जीवंत रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की झांकियां वनवास से लेकर रावण वध और अयोध्या वापसी तक के प्रसंगों को खूबसूरत साज सज्जा के साथ दिखाया जाएगा। भजन संध्या का आयोजन शाम को होगा, जहां भक्तों की टोली प्रभु नाम के भजनों से वातावरण को भक्ति रस में डुबो देगी। इसके साथ ही लेजर शो के जरिए राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को आधुनिक रोशनी और संगीत के साथ दिखाया जाएगा। मंदिर को एलईडी झालरों और फूलों से सजाया जाएगा। सोमवार को नगर पालिका सीतापुर की तरफ से मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम में पहुंचे सीईओ सिटी विनायक भोसले ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। खासकर साधना का मतलब शुरुआत होती है 21 दिन 41 दिन। नाथ संप्रदाय में उसकी तो अलग एक महिमा है, क्योंकि नाथ संप्रदाय सर्व समावेशक था शुरुआत से ही। जब से बंगाल में ओरिजिन हुआ या नव नारायण की वो कथा है, तो उसमें सारे समाज इकट्ठा थे। मैं वो खुशनसीब हूँ जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से हूँ, जहाँ बाबा मच्छिंद्रनाथ या फिर बड़े बाबा कहा जाता है हमारे यहाँ पे, उनकी समाधि है। तो नाथ संप्रदाय से अहमदनगर के लोग बहुत क्लोज से जुड़े हैं। हमारे यहाँ पे नारायण नवनाथ संप्रदाय का 40 अध्याय का पूजा होती है। 9वें दिन पे जैसे 9 माता दुर्गा माता की पूजा करते हैं हम लोग, वैसे हमारे यहाँ पे 9 दिन पे 9 बच्चों को 9 नारायण का प्रतीक मानते हुए या 9 नाथों का प्रतीक मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। ये बताने का आपको बस यही मकसद है। अनेक सेक्ट होते हैं जो हम पढ़ाई में कहे, अनेक मतलब संप्रदाय है, हर एक की अपनी मान्यता है, हर एक अपने तरफ से उसको ईश्वर को मानता है, पूजता है। और हिंदू संस्कृति का एक हमेशा से ही रहा है कि ये सभी सेक्ट, सभी संप्रदाय, सभी की धारणा, सभी को मानना, उनकी जो मान्यता होती है, हमें उसका सम्मान करना आना चाहिए। तभी एक भारतवर्ष इसीलिए तो सबसे उच्च कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्व लोग इकट्ठा होके एक साथ होके साथ में चलते हैं। और यही कारण है कि भारत की मजबूती, क्योंकि हम इंडियन आर्मी में भी 3 साल रहे, भारत की जो बाहर की जो बॉर्डर है वो सुरक्षित है। वहाँ पे ये मेरा, तू महाराष्ट्र का, तू यूपी का, या तू इसका, तू उसका, ये वहाँ पे अंतर नहीं होता। एक थाली में खाते हैं और इसीलिए एक दूसरे के लिए गोली भी खाते हैं। ठीक है, तो सबसे मतलब समाज से जब तक भेदभाव नहीं हटेगा या फिर उच्च नीच का मतलब वो जब तक वो हटेगा नहीं, तब तक तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं बताने के लिए, लेकिन मुझे बहुत सारे युवा मिलते हैं, दिखते हैं, तो मैं ऐसा कभी मौका जाने नहीं देता, क्योंकि उनकी जीवन है, वो आने वाले हैं, वो गलत पथ पे चढ़ पड़ते हैं और फिर उनके अपनी जीवन की मतलब फिर मुकदमा, फिर उनका करियर सब सारे चौपट हो जाता है, तो वो नहीं चाहते। अब दूसरी बात, जैसे यहाँ पे इतना बड़ा त्यौहार हो रहा है, मुझे इन्होंने वीडियो भेजे, मैं तो फर्स्ट टाइम, अभी 2 ही महीने हुए मुझे सीतापुर में ज्वाइन करके, बहुत सुंदर लगा देखने के लिए। दिया हो, अब तो लाइट का ज़माना आ गया, पुराने ज़माने में दिए ही जलते थे, बूढ़े बुजुर्ग बताएंगे हमें। अंधेरे को मतलब वो अंधेरे को वो करता है, क्या करता है, ख़त्म करता है। और दिए की अपनी एक मतलब उसमें तेल होना, फिर उसमें बाती जलना, अगर संस्कृति में देखा जाएगा उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपको बताए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप उसमें एक हंसी मतलब उस दिन जो वाइब्रेशंस रहेगी हवा में, पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट होती है वो, मतलब वाइब्रेशन, भगवान की जगह पे आओगे आपको खुशी महसूस होगी, कौन से भी धर्म स्थल पे। लेकिन वही अगर आप किसी मतलब शमशान घाट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे दुख अनुभव होगा, वहाँ पे इंसान कभी खुशी नहीं महसूस करेगा। उसका कारण ही है कि उसके वाइब्स होते हैं। भजन संध्या क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें भगवान का नाम शामिल हो जाता है और फिर वहाँ आनंद का आपको अनुभव होता है। ठीक है, ये साइंस कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ।
लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। इसीलिए घर में कहा जाता है कि घर में शाम के समय में पुराने ज़माने में भी भजन संध्या होती थी, भगवान के भजन सुने जाते थे। क्या मेरी यहाँ गाड़ी खड़ी करने से जाम तो नहीं लगेगा? बस इतना ही अगर हर व्यक्ति सोचना शुरू कर दे ना, तो आपकी सड़कें खाली मिलेगी आपको, ठीक है। या फिर अगर मेरी पुलिस अगर आपको कहीं रोकेगी, जैसे हमने एक भरकस प्रयास किया था कोर्ट कचहरी वाली रोड पे तामसिन चौकी क्षेत्र में, अब मैं नाम नहीं लूँगा, हमने उनको रोकने का प्रयास किया कि भाई साहब आप हटिए और थोड़ा सा रास्ता दीजिए। पूरा आपने आधा सड़क तक तो ठेले लगवा दिए। तो बात धरने की आई, बात आई कि इस सीतापुर में यही चलता है, आप कौन हो जो नया आके करना चाहते हैं? तो ठीक है, मतलब अगर आपको बदलाव नहीं चाहिए तो बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बदलाव तो तभी होगा ना जब आप सब साथ में खड़े होंगे। व्यापारी साहब की हमने मीटिंग ली, व्यापारी साहब की मतलब व्यापारियों के साथ मीटिंग ली, व्यापारी जितने भी थे हमारे मान्यवर, उन्होंने कहा कि सर वो आप हमें ट्रैफिक से मतलब छुटकारा दिलवा दीजिए। आज तक कोई नहीं, प्रभाकर चौधरी सर थे, उनके बाद कोई किसी ने आज तक यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था पे काम नहीं किया। लेकिन उसके पीछे क्यों नहीं हुआ ये भी देखना जरूरी है। जैसे मुझे अध्यक्ष जी की वो बात बहुत अच्छी लगी कि जिन्होंने मतलब उनके बातों में हमेशा ये बात आती है कि वो क्रेडिट किसी और को देते हैं, और क्योंकि ये होता है कि हम नहीं कहते कि जो किया मैंने किया, तुम होते कौन हो करने वाले, ठीक है। जैसे मुझे इनकी एक बात बहुत कही अच्छी हुई कि पिछले बार हमने इतना अच्छा कर लिया, वो केवल भोले बाबा का आशीर्वाद था। तो जब हम कुछ करते हैं वो हमारा कर्म है, लेकिन वो करवाने वाला वो बैठा है वहाँ पे, तो वो उसी का उसका श्रेय है, वही सब करवाता है। तो इसीलिए आने वाले दिवाली के त्यौहार की आप सभी मेरे भाई और बहन और माता समान जो यहाँ मेरी महिला बेटी है हमारी, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और जितने भी छोटे मेरे अनुज बच्चे हैं इन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन छोटे बच्चे जितने भी हो जो हमसे उम्र में मतलब कम है, आप सभी से हमें यही कहना है कि जीवन में 3 लोगों का आदर हमेशा करना, एक आपके गुरु और दूसरे आपके माँ बाप। इन 3 लोगों का आप आदर करोगे, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी आपको, और भगवान हमेशा मदद करें। धन्यवाद। नगर पालिका सीतापुर ने इस साल जो तैयारी की है उसमें हर कोने में रोशनी, हर दीवार पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े चित्र के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचेंगे तो महसूस करेंगे जैसे वह स्वयं अयोध्या के दीपोत्सव का हिस्सा बन गए हों। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका सीतापुर के चेयरमैन प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए वह भी सुन लेते हैं। हमें लगता है कि शायद सीतापुर के इतिहास में, हम लोगों के नगर के इतिहास में सामाजिक समितियां 100 एक साथ कभी भी एक पटल पर आकर के किसी कार्यक्रम में शायद ही सम्मिलित हुई होंगी। इसका हमको बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए जितनी समितियों से हमारी बात व्यक्तिगत हुई है, हमारी बात हुई है, अध्यक्ष जी की बात हुई है, उन सारी की सारी समितियों को उस दिन के लिए ब्लॉक नंबर और प्रवेशिका मिलेगी। वो प्रवेशिकाएं आपके जो पदाधिकारी हैं या जो आपके साथ लोग आएंगे, वो यहाँ पर जो ये पूरा कुंड है, इस कुंड के चारों तरफ जो कैडेट्स हैं, जो हम लोगों की वॉलंटियर्स की टीम होती है, वो लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं। क्योंकि इतने दीपक होते हैं और यहाँ पर जगह कम है, तो जो ह्यूमन चेन बनती है उस ह्यूमन चेन के अंदर जा करके, और जब दीपक लगते हैं तो बीच बीच में रास्ते छोड़े जाते हैं ताकि नीचे तक सब लोग दीप प्रज्वलित कर सकें। तो जो ह्यूमन चेन बनती है, उनको जब तक वो प्रवेशिका नहीं देखेंगे यहाँ की, तब तक आपको वो अंदर नहीं जाने देंगे। आप बाहर से तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इस दायरे के अंदर जाना है, कुंड के अंदर जिनों में प्रवेश करना है, तो वो ह्यूमन चेन के अंदर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रवेशिका होनी चाहिए। तो आप लोगों को तत्समय प्रवेशिका मिल जाएंगी, उसमें ब्लॉक नंबर लिखे होंगे, और वो ब्लॉक नंबर देख करके उस ब्लॉक नंबर के साथ आपको एक नक्शा भी मिल जाएगा कि पूरे कुंड में कौन कौन से ब्लॉक नंबर कहाँ कहाँ पर हैं। तो आपको यहाँ का एक मैप मिल जाएगा। ये सब आप लोगों के घर पहुँचाया जाएगा। आप लोगों के पास जो जो पदाधिकारी हैं, जो जो अध्यक्ष हैं संस्थाओं के, उनके पास ये पहुँच जाएंगे। नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, और नगर पालिका बहुत सारे लोगों से के साथ मिलते हुए, बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे हैं। हम लोगों का एक प्रयास है कि जो शहर की नीरसता है, जो अपने नगर में कोई भी चीज़ को सिखाने में जो लोग सिखा रहे हैं, कभी भी उनकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती। पढ़ाई की, शिक्षा की, कोचिंग्स की तो व्यवस्था है, लेकिन खेलकूद की, म्यूज़िक की, डांस की, ड्रामा की, एक्टिंग की कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं।
और ये ऐसा दर्द है जिसका और कोई निराकरण नहीं है, इसलिए हम लोगों को इस रास्ते पर पहुंचना पड़ रहा है। आप लोगों का सबका आशीर्वाद भी चाहेंगे और सहयोग भी चाहेंगे कि इसमें सहयोग हम लोगों को आगे चल करके मिले। हम लोगों का प्रयास ये है कि जो हम लोगों के नगर में बच्चों के समय गुजारने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बच्चे जा कर के कुछ ऐसा सीखें कि उनके अंदर अनुशासन बढ़े, उनको काम करने में ललक रहे, और वो बाहर मोबाइल से हट करके, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी समस्या है जिससे बड़े तक ग्रसित हैं। बच्चों को ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बहुतायत में हो रहा है। बच्चे आप देखिए, बहुत जो मोबाइल देखते हैं वो बैठे बैठे कांपने लगते हैं, उलझन होती है, एकाग्रता नहीं होती उनके अंदर, उनके हाथ पैर हिलते हैं, हाथ पैर कांपते हैं। तो ये समस्याओं को हल करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है नेहा जी की अध्यक्षता में, और हम लोगों के जितने बड़े, आप लोग जितने बैठे हैं, आप लोगों की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग नगर में जितने भी पार्क हैं, पहले हम लोग हर वार्ड में एक पार्क को चिन्हित कर रहे हैं, सेकेंड फेज में हम लोग हर पार्क में करेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ पार्क नहीं है हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ भी हम लोग इस प्रयास को चरितार्थ करें। प्रयास ये है कि हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं हम लोग 10 पार्कों में, पहले चरण में दीपावली से पहले। उन बैडमिंटन कोर्टों में हम लोगों ने लाइट लगाई है, पोल लगाए हैं, और ज़मीन पे, क्योंकि चूना डालना रोज रोज संभव नहीं होता, तो जो फर्री वाली ईंटें होती हैं, पतली वाली जो ईंटें आती हैं, उनको ज़मीन से आधा इंच नीचे गाड़ करके हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग करी है। हम लोगों ने अपने पार्क में 10 दिन पहले इसको बनवाया। बड़े हर्ष के साथ कहने पड़ रहा है, कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि जो लोग यहाँ पर स्टेट खेलते हैं, बैडमिंटन के बच्चे जो 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, जो स्टेट खेलते हैं, वो लोग के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो स्टेट में क्वालिफाई करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी फीस भर सकें। तो नगर पालिका से हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग उनको रीइंबर्स करेंगे किसी तरीके से, और गर्मी में 2 घंटा और ठंड में 2 घंटा हम लोग बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस चलाने का प्रयास में है कि हम लोग कोचिंग क्लासेस चलाएं, जिसको स्टेट जिन लोगों ने खेल लिया है वो लोग, उन लोगों को एटलीस्ट इतना तो सिखा पाएंगे कि कैसे सर्व करी जाती है, जो बैडमिंटन के कोर्ट में लाइनें हैं उनका मतलब क्या होता है। हमारा अपना बेटा, हमारी अपनी बिटिया, हम लोग कहीं से भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट या अच्छे ट्रेनर्स नहीं बुला पाते हैं, हम अपने लिए नहीं बुला पाते हैं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो कहाँ से बुलाएंगे। तो हम लोगों ने जो योजना बनाई है वो कुछ इस प्रकार है कि जो ये स्टेट खेलने वाले लोग हैं, हम लोग इनको पर कोर्ट असाइन करेंगे कि ये लोग बच्चों को मोहल्लों से ढूंढ ढूंढ के लाएं और इनको सिखाएं। सीतापुर का यह दीपोत्सव सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं होगा, बल्कि यह होगा भक्ति, संस्कृति और एकता का संगम, जहां हर दीप में जलाया जाएगा प्रेम, आस्था और मर्यादा का संदेश। सीता की नगरी एक बार फिर राम नाम से अलौकित होगी। सोमवार की शाम इसी सिलसिले में एक भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध जन, गणमान्य जनों के साथ ही 1 सैकड़ा से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी ने आई इंडिया को क्या बताया, आइए वह भी सुन लेते हैं। आज हम लोग शामनाथ मंदिर के तीर्थ स्थल पे उपस्थित हैं, जहां पिछले 2 वर्षों से भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। उसी की आगामी 19 तारीख की तैयारियों के तहत रूपरेखा बैठक आज हम लोगों ने यहाँ रखी थी, जिसमें शहर से यहाँ मौजूद थी तकरीबन 100 समितियाँ जो शहर की हैं, जो सामाजिक कार्यक्रमों को कराती हैं या किसी भी तरीके के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता रखती हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम है, जिस तरीके से चाहे वो नेत्रदान की समिति हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम कराते हों, इस तरीके के जो भी यहाँ समितियाँ हैं, उनके हम लोगों ने एक रूपरेखा बैठक थी, वहाँ से सभी पदाधिकारी आए थे। और आज की बैठक 19 अक्टूबर शाम 5 बजे होने वाले भव्य दीपोत्सव की एक रूपरेखा बैठक थी, जिसमें सभी समितियों के प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और जो आज की बैठक है उसका यही एक उद्देश्य था कि जो रूपरेखा है वो हम बता सकें अपने सभी जो लोग यहाँ अपना प्रतिभाग करेंगे, और नगर पालिका परिषद जो दीपोत्सव में यहाँ वो लोग वॉलंटियर करेंगे जलाने के लिए, जिसमें सारी व्यवस्था नगर पालिका परिषद सीतापुर
करके देगी, उन्हें सिर्फ आ करके वो प्रज्वलन के लिए वहाँ अपने पदाधिकारी भेजेंगे। तो उस तरीके की पूरी रूपरेखा यहाँ बताई गई है और साथ ही यातायात को ध्यान में रखा जाएगा। इस बार हमारे साथ यहाँ पे CO सिटी भोसले साहब और ट्रैफिक इंस्पेक्टर यहाँ सब मौजूद थे। जो होने वाली जो गलती से भी कोई समस्या हो सकती है उसके निवारण के लिए उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया है कि वो उस दिन पूरा प्रयास करेंगे कि पहले की तरह यहाँ पे ट्रैफिक की अनियमितता ना हो और बहुत अच्छे से कार्यक्रम निपटे। साथ ही ये संदेश भी है कि ये कार्यक्रम ना हमारे नगर पालिका परिषद सीतापुर का है और ना ये पुलिस के द्वारा ठीक कराया जाए, इसकी सारी जिम्मेदारी नगर वासियों की है। और मैं आप सबसे यही अपील करूँगी कि छोटा बड़ा जैसा भी आपका व्यवस्था में जो योगदान है उसको ज़रूर रखें, चाहे वो अपनी मोटरसाइकिल सीधी खड़ी करना या गाड़ी सही जगह पे लगाना और पार्किंग के लोगों के संग सहयोग करना, यही है। लेकिन यही आपका योगदान कार्यक्रम के लिए होगा। ऐसा नगर वासियों से मेरी अपील है कि जिस तरीके से कार्यक्रम को हम लोग सुंदर देखना चाहते हैं, अपने आप को भी हम लोग उसी तरीके से डिसिप्लिन में रखते हुए यहाँ पे आएँ। और यहाँ आने और जाने का एक नया मतलब आ करके जाने के लिए पूरा एक यू बनाया गया है जिसमें कहीं भी वापसी नहीं है, एक वन वे आना और जाना बिल्कुल अलग 2 गेट से है। तो मुझे लगता है कि इस बार पिछले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाओं के साथ हम नगर पालिका परिषद सीतापुर इसको करेगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।